Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are doing good. This is me Hamza Kiani. Welcome to my page Trade Alpha Zone. आज के वीडियो में गोल्ड का डेली एनालिसिस करेंगे दैट हाउ द गोल्ड रिएक्टेड इन द पास्ट डे एंड हाउ द गोल्ड कैन रिएक्ट इन द अपकमिंग डे और करंट रनिंग डे. बट रिमेंबर वन थिंग, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट. मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट हम अपने एनालिसिस से कोशिश करते हैं कि मार्केट को बेहतर तरीके से देख सकें. हमेशा अपनी ट्रेड प्रॉपर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के साथ कीजिए. अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस. बट आपको खोलने का, आपको ट्रेडिंग में दिखाने का मकसद ये कि दिस इज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट क्रेडिट प्रो. जो करंट कम्युनिटी रनिंग है उनको तो मालूम ही है. जो रिसेंट अभी कम्युनिटी जो आप अगर आपने पहले नहीं देखा और आप अभी देख रहे हैं, तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर. आप चाहें तो इसकी मदद से भी ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है जी. एंड इट्स वर्किंग वेरी वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह इन दीज कंडीशंस. पहले फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं. ओके, ट्रम्प सेज टॉक्स आर ईरान्स लास्ट चांस आफ्टर थ्रेट. जैसे कि आपको पता है कि ईरान यूएस वॉर इज गोइंग ऑन, जिसकी वजह से मार्केट्स बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड और वॉलेटाइल होती रहती हैं और हो रही हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स काफी ज्यादा परेशान हैं. तो उसी में देख लेते हैं मजीद क्या मीटिंग हुई है. President Donald Trump said his latest offer to talks is the last chance for Iran after he called off what he said was a major attack on Islamic called off. He said was a major attack on Islamic Republic. ईरान डिनाइड was negotiating with US. ईरान मना कर रहा है क्योंकि कोई negotiation नहीं हो रही थी यूएस के साथ. But said talks with Iran to get more ships through the Strait of Hormuz are making progress. लेकिन मजीद ships ओमान से ले जाने की बातचीत चल रही है. Trump said they are not going to be charging. Okay, President Trump said his latest offer stocks is last chance for Iran after he called off what he said was a major attack on Islamic Republic. अच्छा जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ईरान पे लास्ट चांस जो था वो लास्ट चांस है बात करने का, वरना वॉर विल मोर हीट, वॉर विल मोर स्टार्ट. अच्छा जी, तो इसका ये फिलहाल लास्ट चांस है तो अभी रोका है, तो इसका मार्केट पे गोल्ड की क्या असर पड़ा ये देख लेते हैं. गोल्ड होल्ड स्टेडी विद यूएस ईरान स्टैंड ऑफ फोकस एंड फेड आउटलुक इन फोकस. Gold moved in a narrow range as traders monitored diplomatic efforts to cool US-Iran tensions, potentially pushing energy prices lower and easing pressures on US Federal Reserve to raise interest rate. Analysts including, अच्छा जी ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग है. Those from Goldman Sachs Group and INC and Citi Research said कि अगर ये पूरा पढ़ लिया मैंने कि अगर if the US-Iran conflict ends and Hormuz flows normalize, gold could rally to 4500. मतलब अगर जंग रुक जाती है लेकिन अगर अगर रुक जाती है तो गोल्ड 4500 पे जा सकता है. इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं ये भी कहती हैं कि इफ द थिंग विल स्टार्ट. लेकिन आप आजकल के लोगों को अगर देखें और कम्युनिटीज को देखते हैं तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे होते हैं चार्ट पे पैटर्न बना के कि जैसे उन्हें डायरेक्ट पता है कि मार्केट ने कहाँ जाना है. ये आउट ऑफ द बॉक्स बात है. तो नो वन नो वे द मार्केट विल गो एंड मार्केट को दिस ड्राइव द मार्केट. ये मार्केट को चलाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ आप ट्रेड निकालते हैं. तो हम ट्रेडर्स की ग्रूमिंग इसी तरह से करते हैं कि उन्हें मार्केट इजीली समझ में आ जाए. अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, बड़े बहुत से इस्तगफार, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है और मुझे इंटरेस्ट है बचपन से. तो मैंने ये चीज मार्केट में देखी है कि मार्केट्स को फंडामेंटल्स ही मूव करते हैं. चार्ट का क्या है कि अगर कोई न्यूज आ गई फंडामेंटल्स की तो वो एंगल बन रहा था, ये बन रहा था, मार्केट रॉकेट टू द स्काई हो जाती है या जमीन बोझ हो जाती है. तो फिर आपका कहाँ चली जाती है. तो ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से ही हम ट्रेड लेते हैं. चार्ट पे फंडामेंटल काम नहीं करता, लेकिन फंडामेंटल्स दुनिया में काम कर रहे होते हैं. तो ये चीज समझने की जरूरत है. Gold will move in as trader merchant diplomatic efforts to cool US position pushing energy price lower and percent US. ओके. ठीक है जी, तो फिलहाल मार्केट थोड़ी कूल डाउन है. गोल्ड में बुलिश स्टांस आप देख सकते हैं जब तक के लिए मजीद मेकिंग नहीं आती है. सुबह के 8:43 हो रहे हैं. आज के दिन में ट्यूसडे का हमारे पास डे है. तो फिलहाल यूएस जब तक ऑन नहीं होता, कोई मेजर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो आप फिलहाल बाय साइड पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. बट लेकिन मार्केट कंसोलिडेटेड ही चल रही है, तो आपने टेक्निकल के लिहाज से काम करते हैं. बट देयर
फ्रॉम द फंडामेंटल साइड दे दो बाय बाय। और अभी एशिया सेशन चल रहा है, देख लेते हैं मार्केट को थोड़ा सा मजीद। टेक्निकल्स देख लेते हैं। ओके, सेल की ट्रेड हमारे पास एक दी थी हमारे कैडेट ने, आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। ये मैंने जब ट्रेड ऑन की थी तो उस टाइम ये बन रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 47 से 44 का टीपी हिट किया, 54 का, और अब ये 52 का टीपी हिट करने जा रही है। एंड ट्रेड अल्फा जोन इज गोइंग एक्सेप्शनल। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा, शायद देखा ही नहीं होगा कि मल्टी टाइम फ्रेम ऑप्शन, दिस इज द यूएसपी ऑफ टेस्ट कैडेट प्रो, कि एक ही टाइम फ्रेम में तमाम टाइम फ्रेम्स की ट्रेड आ रही होती है। लाइक M5 में न्यूट्रल है, 15 में बाय है, M30 में न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। तो आप देखेंगे ज्यादा ट्रेंड न्यूट्रल है। M1 में मार्केट ने शार्प डिक्लाइन लिया तो उस पर उसने ट्रेड बना के दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड इज हिट। आप देख सकते हैं कि TP1 हिट हो चुका है। तकरीबन ये थी हमारे पास 30 पिप्स की, 40 पिप्स की ट्रेड, और TP2 के भी ऑलमोस्ट ये करीब होकर आ चुकी है 52। ठीक है जी। अच्छा जी, हम अपना टेक्निकल एनालिसिस मैकेनिज्म से शुरू करता हूँ। ओके, देयर इज अ बिग ड्रॉप इन द मार्केट। अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, बड़ी लंबी इसने बड़ी लॉन्ग टर्म में एंट्री दी है सेल की। खैर, तो मार्केट फिलहाल जो है वो 3 दिन से सेल पे ही जा रही है, बिकॉज द वॉर इज हीटिंग अप। द वॉर होगी तो गोल्ड नीचे जाएगी सेवन डिमांड की वजह से। ओवरऑल में देखते हैं मार्केट साइडवेज है। H1 में क्या है, साइडवेज ही है। ये तो ओपन हुई थी संडे को, ओपन से खुली, बट द थिंग इज मार्केट पे ड्रॉप कर गई। तो जहाँ पे तकरीबन ये फ्राइडे को चल रही थी, तो अभी भी वहीं पे ही चल रही है, वहां से मजीद थोड़ा सा ऊपर आई हुई है। ओके 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 ओके, लेट मी चेक। ओके, TP1 का मैं TP2 भी हिट हो गया M1 का। बिल्कुल, M1 का TP2 भी हिट हो गया। ये आप देख सकते हैं, शॉर्ट की ट्रेड थी, TP2 टारगेट हिट हुआ है 5200 पे। रीपेंड नहीं है सॉफ्टवेयर, ये TP2 यहाँ हिट हुआ है। जो इसमें मेकिंग होगी वो आपको बताई जाएगी। फॉर एक्सेस यू कैन कॉन्टैक्ट दिस कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी, बट लुकिंग द फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट इज कूल्ड, बट क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, रुकती है फिर होना शुरू होती है, चलना शुरू होती है। तो मार्केट पे आप जो टेक्निकल्स पे भरोसा करके मैनुअली काम करते हो तो मैनुअली काम करें। आप ट्रेड अल्फा जोन के ये सॉफ्टवेयर इंडिकेटर्स भी अपने से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टीम टैस से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी ट्रेड अल्फा जोन की फ्लैगशिप ब्रांच फसल कॉलोनी कराची में खुल चुकी है। आप वहाँ पे आके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, टैस ट्रेडर्स लाउंज है, आप यहाँ पे आके लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डू ट्रेडिंग विद प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड, डू ट्रेडिंग विद ट्रेड अल्फा जोन। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड टैस क्रेडिट प्रो को लाजमी एक बार टेस्ट कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।